पीएसएल स्पेशल में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। बात करेंगे पीएसएल के 10वें मैच के हवाले से और ये मैच कमाल का रहा। कल लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग और कराची किंग ने बिलाखिर लाहौर कलंदर को 2 विकेटों के सनसनीखेज मैच में शिकस्त दे दी। बात करेंगे आज के मैच के हवाले से जो मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान खेला जा रहा है। मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 180 रन स्कोर किए। 181 के ताकुब में इस वक्त कोयटा की बैटिंग जारी है। बात करेंगे लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के आज होने वाले पीएसएल के 11वें मैच में, जो आज होगा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शाम 7 बजे। और स्पेशली बात करेंगे बासित अली के उस बयान के हवाले से जिसमें वो कहते हैं कि मुल्तान सुल्तान के कप्तान यानी कि रिजवान को पाकिस्तान नेशनल टीम का कप्तान बनाना होगा, तभी पाकिस्तान की क्रिकेट बदलेगी। इस हवाले से बात करेंगे। हुनैन शाह कहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो तीनों भाई पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि शायद वो तीनों भाई पाकिस्तान की टीम में एट अ टाइम खेलना चाहते हैं। और साथ ही बात करेंगे न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी वफद के हवाले से, जो मार्च के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आएगा और न्यूजीलैंड की टीम है जो वो अप्रैल में आएगी पाकिस्तान में 5 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए। और ये मैचेस होंगे 14 मार्च से लेके शायद 21 या कुछ मार्च तक, अप्रैल तक सॉरी। और ये मैचेस पिंडी और लाहौर में करवाए जाएंगे। इस पर बात करेंगे। मैं हूं नवीद खोखर, मेरे साथ मौजूद है आयशा तनोली। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कराची वर्सेस लाहौर की, जो कि कल लाहौर के साथ कराची का जो मुकाबला जारी था, 2 विकेटों से शिकस्त दे दी है कराची ने लाहौर को। और ये लाहौर का चौथा मैच था जो लाहौर जो है हार चुका है। अगर ऐसी मजीद वो अपने मैचेस हारता रहेगा तो अगले राउंड में कैसे जाएगा। नवीद, अगर बात करें, कल भी हमने ये डिस्कस कर लिया था, कराची और लाहौर का मैच था, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो डिसाइड हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। आपको क्या लग रहा था कल? पहले से ही आपको बस इल्हाम हो गया था कि कराची जो है वो जीत जाएगा और लाहौर को चौथी शिकस्त हो जाएगी? जबकि अगर देखा जाए तो लाहौर के पास इतने अच्छे बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी को देखा जाए, हारिस रऊफ को देखा जाए, इतने अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं उनके पास, इसके बावजूद वो मैच जो है चेस नहीं कर पा रहा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने तो यहाँ बैठ के डिसाइड किया था, कुछ हमारे चीज़ें थी हमने जो डिस्कस की थी, और कल ऐसा ही लग रहा था। हमने सबज़ादा फरहान के बारे में कल हम ये डिस्कशन किया था कि जैसे आगा सलमान इस्लामाबाद यूनाइटेड में सेम लाइक सबज़ादा फरहान है लाहौर कलंदर में, कि जो अनबीटेबल हैं। लाइक एक मैच में उन्होंने नहीं खेले, वो परफॉर्म कर सके, बट 4 मैचेस में उन्होंने इस वक्त तक 149 आई थिंक सो स्कोर किया है। और उन्होंने कमाल की 3 निस्फ सेंचुरियां हैं जो वो भी बनाई हैं। कल 72 रन उन्होंने स्कोर किए थे और इस 72 रन में उन्होंने चौके छक्कों की बरसात भी की है। लाहौर कलंदर में बेहतरीन रन, रासिफ वंडर डॉसन ने भी कल अच्छे रन बनाए और शाही होप का कल पहला मैच था, उन्होंने भी रन स्कोर करने की कोशिश की है। बट शुरू में तो ऐसा लग रहा था जैसे लाहौर कलंदर है वो बहुत जल्दी आउट हो जाएगी, और फिर उसके बाद साहबजादा फरहान की जो बौछार हुई रनों की, तो 179 तक वो स्कोर गया और काफ़ी अच्छा टारगेट देने में कामयाब हुई लाहौर कलंदर। 175 पर बिल्कुल पर 6 खिलाड़ी आउट हुए थे। अच्छा, अगर बात साहबजादा फरहान की जाए तो उन्होंने 3 मैचेस जो हैं, जो लाहौर में मैचेस थे, वो उन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्म किए। और अगर देखा जाए मुल्तान वाले मैचेस का, तो मुल्तान में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। लाइक अगर लाहौर स्टेडियम में वो मैच खेलते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर मुल्तान या किसी और स्टेडियम में वो अगर मैच खेलेंगे वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, है? मेरा नहीं ख्याल कि वो ये थोड़ा सा हो जाता है। प्लेयर्स को किसी मैच में नहीं चलते, लाजमी नहीं होता कि हर मैच में प्लेयर है वो परफॉर्म करेगा और 50 स्कोर करेगा, 100 स्कोर करेगा। 193 स्कोर किए उन्होंने और 4 मैचेस खेले, 193 स्कोर किए और उन्होंने 3 50s भी स्कोर किए। एक मैच में जिसमें वो नहीं चले वो उन्होंने 50 स्कोर नहीं कर सके या कुछ भी वो रन ज़्यादा अच्छे नहीं बना सके। बट साहबजादा फरहान, मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान के लिए सारी पीएसएल के अंदर एक पॉजिटिव चीज़ जो मिलेगी, आप इस लड़के ने डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया और फिर अब पीएसएल में जो उसकी परफॉर्मेंस चल रही है, अभी इस वक्त तक टॉप स्कोरर हैं। आज का जो मैच चल रहा है इस वक्त मुल्तान सुल्तान का वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर, इनके फिगर्स को छोड़ दें तो इस वक्त तक टॉप स्कोरर हैं साहबजादा फरहान। 193 स्कोर उन्होंने किया है। मेरा नहीं ख्याल वो जो आपके जहन में है कि शायद ग्राउंड का मसला है, ग्राउंड का मसला ज़रूर होता है, पर मेरा नहीं ख्याल उस मैच में ग्राउंड का मसला था। बस होता है किसी मैच में कोई परफॉर्म कर लेता है और किसी में नहीं होता, कोई बैड लक भी होती है प्लेयर्स की, तो वही थी शायद साहबजादा फरहान की। लेकिन कल कमाल की सबसे बड़ी बात कि कल का जो मैच था इतना इंटरेस्टिंग था। आयशा, आप भी जब देख रही होंगी, आपने देखा कल मैच ने बहुत सारे पंसे पलटे हैं। शुरू में ऐसा लग रहा था कि लाहौर कलंदर बड़ी खाई में गिरेगी और थोड़े से रन बना सकेगी। फिर साहबजादा फरहान ने जो अपनी इनिंग्स खेली, उनका साथ कहीं ना कहीं जाके रासिफ वंडर डॉसन ने दिया, शाही होप ने दिया, तो वो उन्होंने अपनी इनिंग्स भी अच्छी खेली। फिर लाहौर कलंदर को 175 पे ले गए। फिर वापस जब आए तो जब कराची की बैटिंग स्टार्ट हुई तो शुरू में ये भी डाउनफॉल का शिकार हुए और फिर वो हुआ जिसकी पे कल हमने बात की थी। और कैरन पोलार्ड आए, वो उस बिग बॉय ने क्या कमाल की गेम की।
शुरू में वो आहिस्ता खेल रहे थे उन्होंने, और शोएब मलिक ने मिलके 90 प्लस की जो एवरेज है वो बनाई है। 90 प्लस की पार्टनरशिप के साथ वो खेले हैं और क्या कमाल की इनिंग्स खेली शोएब मलिक ने और कैरन पोलार्ड ने। मैं कहता हूँ कि दिल खुश कर दिया। पीएसएल के शायकीनों ने जो टिकट खरीदे हुए थे वो पूरे कर दिए, और हम जो टेलीविजन के ऊपर देख रहे थे हमारे टाइम की बचत करवा दी। क्या कमाल का मैच हुआ कल। और इस मैच ने 5 बार 5 पलटा। पहले लाहौर की टीम जब खेली थी 2 बार, और फिर कराची शुरू में हार रही, सेंटर में जीत रही, एंड पे जाके फिर मैच विन विन पोजीशन के ऊपर, और हसन अली ने भी आगे छक्का लगा दिया, और एंड के लड़कों ने भी जो बिल्कुल जो टेल थी, टेल ने भी आगे प्रॉपरली काम किया, और आखिरी में 1 बॉल 1 रन, और उसमें देखें कि वो पीछे कीपर के हाथ से बॉल निकली और वो 4 रन हो गए। लेकिन क्या कमाल का मैच है कल का। और पीएसएल के असल में इसी वजह से जानी जाती है, जान पहचानी जाती है। इसी तरह के मैच होते थे इससे पहले। पता नहीं पीएसएल को नज़र किसकी लगी कि अब 10 मैचेस में जाके हमें एक इस तरह का मैच देखने को मिल रहा है जो डिस्कस करने के काबिल भी है, जिसमें खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि ये है क्रिकेट और ये क्रिकेट का जुनून है। मैं कल बात कर रहा था पीएसएल के बदलते मौसम पे कि कैसे एक टीम जीतती है, हार जाती है, फिर जीतती है, फिर आपने देखा जीतते हार जाती है, जीतते जीतते हार जाती है, हारते हारते जीत जाती है। यही खूबसूरती है T20 क्रिकेट की। लेकिन इस पे बात करेंगे। जाम शौकत हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा मुल्तान है। जी अस्सलाम वालेकुम। जाम शौकत आप सुन पा रहे हैं हमें? नहीं सुन पा रहे। जाम शौकत नाराज़ लगते हैं हमसे, और हम उन्हें ज़रूर कहेंगे आज आखिरी मैच है मुल्तान में, आज चिल करें, मैच देखें। और इस वक्त जारी है कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस मुल्तान सुल्तान का। तो आज का मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि दोनों टीम्स जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। दोनों टीम्स जो है काफ़ी मैचेस जो है चेस कर चुकी हैं। बिल्कुल, और दोनों टीम टॉप ऑफ द लिस्ट मौजूद हैं। मुल्तान सुल्तान 4 मैच खेलने के बाद 3 जीतने और 1 हारने के बाद 6 पॉइंट के साथ टॉप ऑफ द लिस्ट मौजूद है, टॉप ऑफ द टेबल। सेकंड पे हमने देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर 3 मैच खेले, तीनों के तीनों जीते और 6 पॉइंट के साथ नंबर 2 के ऊपर विराजमान है। टॉप की दोनों टीम के दरमियान आज मुकाबला हो रहा है इस वक्त, और देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है। आज तो 180 का टारगेट दिया है मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर को, और कोयटा ग्लैडिएटर क्या चीज़ लगता है, हालात है जो है से एक खिलाड़ी तो आउट उनका हुआ, बट फिर भी मे बी कोयटा ग्लैडिएटर की स्ट्रॉन्ग टीम है, तो लगता है कि वो आज का मैच चेस करके मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दे देंगे। अच्छा, आज के मैचेस में आप कौन सी टीम को सपोर्ट करना चाहेंगे? अच्छा, सपोर्ट तो दोनों स्ट्रांग है। सपोर्ट तो चले एक फैंस वगैरह ज़्यादा करते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में हम लोग फेवरेट है जो मैं आज के मैच में इस वक्त तक कोयटा ग्लैडिएटर को समझता हूँ कि मे बी वो आज का मैच ले जाए। 180 का टारगेट वो चेजेबल है और चेज किया जा सकता है। जाम शौकत हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूँगा, मुल्तान स्टेडियम में आज आखिरी मैच है इस वक्त जारी है मुल्तान का कोयटा के साथ, और कोयटा मुल्तान ने टारगेट दिया है 181 रन का। तो आज जोशो खरोश तो हमें स्टेडियम के अंदर नज़र आ ही रहा है, वो उस तरह का मज़े का उस तरह से फिर भी नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था। मुल्तान में मौसम को ज़्यादा गर्म है जो लोग स्टेडियम में नहीं आ रहे। जी, मुल्तान का मौसम तो बहुत अच्छा है मेरे ख्याल में। अब तो बाहर का मौसम भी शुरू हो चुका है, और जो लोग नहीं जा सके थे 4 मैचेस में, तो आज उन्होंने कोशिश की है कि हम ग्राउंड में पहुंचे। और बस वही बात आ जाती है कि हर कोई बिजी है, महंगाई की वजह से मामलात में उलझे हुए लोग हैं, तो वो लोग इस तरफ अब कम सोच रहे हैं। और मुल्तान वाले जो हैं कोई इस बार पीएसएल में 5 मैचेस थे, आज आखिरी मैच है, तो कोई बहुत ज्यादा जोश और जज्बा देखने में नहीं आया। अच्छा जाम शौकत, आज कोयटा वर्सेस ग्लैडिएटर्स वर्सेस सुल्तान्स का मैच है सुल्तान स्टेडियम में, मुल्तान स्टेडियम में। तो आपको क्या लगता है दोनों टीम्स में से कौन सी टीम आज जो है बाजी ले जाएगी? जी, दोनों टीम्स बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर 200 प्लस हो जाते तो थोड़ा सा मतलब सेव हो जाते, लेकिन यह कि 180 जो है वो चेस हो सकता है। तो मेरी बेस्ट विशेस जो हैं वो तो मुल्तान सुल्तान के साथ हैं कि आज हमारी टीम मुल्तान वाली जीतेगी, क्योंकि मैं मुल्तान से हूं और मैं हमेशा मुल्तान की टीम को ही सपोर्ट करता हूं। तो उम्मीद है आज भी मुल्तान की टीम जो है ये मैच विन करेगी। सही ठीक है। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, आज आखिरी मैच भी है, इसके बाद दोबारा न्यूजीलैंड की टीम आएगी, आई थिंक सो वो मुल्तान में मैच नहीं खेलेगी, फिर पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड चली जाएगी, फिर वर्ल्ड कप के लिए, मतलब मुझे लगता है बड़े लंबे अरसे के बाद फिर दोबारा मुल्तान स्टेडियम में क्रिकेट वापस आएगी। आप क्या कहेंगे अपने शायकीन क्रिकेट को और स्पेशली मुल्तान के शायकीन क्रिकेट को? जी भाई, इस तरह है कि मुल्तान में मैचेस का आना और ख़ासतौर पे 5 मैचेस पीएसएल के हुए हैं, तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त बात है, बहुत खुशी की बात है मुल्तान के लिए।
और हम अपने इलाके को हमेशा कहते थे कि ये हमारा इलाका पसमानदा इलाका है, इस पे तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन अब मेरे ख्याल में इन चीज़ों को अब भुला देना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें मुल्तान के लिए भी हैं, और जिस तरह से इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, PSL के मैचेस हो रहे हैं, तो ये मुल्तान वालों के लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं मुल्तान के अपने सब भाइयों को, बहनों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब इस तरह का इवेंट होता है, मुल्तान को जो है वो टीमें आती है, तो उसको भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम निकाल लेना चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि मुल्तानी जो है वो किस तरह से क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। और उसका फायदा ये होगा कि आने वाले वक्त में जब भी कोई मैचेस होंगे पाकिस्तान के अंदर, बाहर से टीमें आएंगी, PSL होगा, तो मुल्तान का नाम जो है वो नुमाया रखेंगे कि यहाँ से हमें आवाम ने बहुत अच्छा जो है रिस्पांस दिया है। सही सही, ठीक हो गया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। जाम शौकत हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। अभी नाज़रीन को आगाह करते चलें कि जेसन रॉय आउट हुए हैं और 12 रन बना के 15 बॉल को उन्होंने फेस किया था। एक छक्का एक चौका उनकी इस इनिंग्स में शामिल था। और इस वक्त सऊद शकील और ख्वाजा नाफे हैं जो वो क्रीज पर मौजूद हैं, लेकिन जो शॉट अभी ख्वाजा नाफे ने खेली है और जो उन्होंने पिच के ऊपर ही बहुत ऊपर पहुंचा दी, बहुत पुल की बॉल और बिल्कुल उसके नीचे फील्डर और दो फील्डर मौजूद थे, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। और क्या कमाल का कैच होना था ये वाला। बदकिस्मती है ये कि पाकिस्तान के इतने बड़े ब्रांड में फील्डिंग का जो मेयार है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कल अलबत्ता कैरान पोलार्ड ने जो 2 कैचेस लिए कमाल के डीप ग्राउंड में और पीछे करके जो बाउंड्रीज के ऊपर जो उन्होंने कैच लिए वो बहुत बेहतरीन थे। शुएब मलिक ने जो कैच लिया, हारिस रऊफ ने जो कैच लिया, शाहीन शाह अफरीदी ने जो कैच लिया, वो कमाल के थे। लेकिन जो जूनियर हमने देखे बैट्समैन आते हैं, फील्डर जो हैं वो होते हैं PSL में, वो प्रॉपरली कैच नहीं ले पाते, जो बड़ा बैड लक है इस लीग के लिए कि कैचेस विन द मैचेस होता है। और आमतौर पर हमने देखा कि यहाँ PSL में फील्डिंग का म्यार ज़्यादा अच्छा नहीं है। कल के मैच में फिर भी हमने देखा कि कैचेस कम ड्रॉप हुए, लेकिन अभी भी जो ख्वाजा नाफे का कैच ड्रॉप हुआ है, नहीं, इसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो फील्डर था नीचे बहुत स्टेबल हो चुका था। उसके बावजूद एक नहीं 2 फील्डर भी मौजूद थे और बॉल 2-3 बार उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, फिर गिरा और फिर गिर ही गया। अगर ये कैच हो जाता तो मेरे ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर काफ़ी ट्रबल में होती इस वक्त, जो मुल्तान सुल्तान से 181 का टारगेट लेके बैठी है, और मेरा ख्याल है उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये जो फास्ट बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, इनके बारे में काफ़ी तनकीद पिछले मैचेस में की गई थी, लेकिन गलत साबित हो गई है। काफ़ी अच्छा इन्होंने कल परफॉर्म किया, और हारिस रऊफ को इंजरी भी कल हो गई है। आपको क्या लगता है कि ऐसी अगर उन्हें इंजरी होगी, वो आगे परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, तो लाहौर कलंदर का क्या बनेगा? उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। मेरा नहीं ख्याल कि जो तनकीद थी इनके ऊपर वो गलत थी, वो तनकीद बिल्कुल ठीक थी, बजात तनकीद थी, जायज़ तनकीद थी। एक मैच के साथ हम नहीं कह सकते कि उन्होंने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने देना शुरू कर दिया। हारिस रऊफ इस वक्त भी मेरा ख्याल है 28 बॉलर्स इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं PSL में तमाम टीम्स की जाने से, लेकिन हारिस रऊफ इस वक्त भी कहीं सबसे आखिर में या सेकंड नंबर के ऊपर मौजूद हैं, जो सबसे महंगे तरीन तो वो हैं इस PSL के सबसे महंगे तरीन बॉलर हैं हारिस रऊफ। लेकिन कल 4 ओवर 22 रन और एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया, फिर एक कैच भी लिया, तो हम नहीं कह सकते कि वो फॉर्म में वापस आ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हारिस रऊफ को बहुत लंबा टाइम चाहिए, उन्हें डोमेस्टिक खेलना ही होगा। ये मैं नहीं कह रहा, सिर्फ ये सारे जो प्लेयर्स हैं वो भी कहते हैं, जो साबिक प्लेयर्स हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, वो भी कहते हैं। और ये मैं मैं बल्कि आपको भी लेवल 1 कोच भी हूँ, और मैं ये भी कि आपको खेलना ही पड़ेगा। डोमेस्टिक आप खेलेंगे तो फिर आप जाके कम से कम परफॉर्म कर सकेंगे। बड़े छोटे लेवल पे भी जहाँ पर मर्जी जाएं, आपको हर बंदा यही कहेगा कि डोमेस्टिक खेलेंगे हारिस रऊफ तो परफॉर्म करेंगे। 10 ओवर की आप अगर ये समझते हैं 4 ओवर करवा के आप T20 इंटरनेशनल में आप जीत जाएंगे या निकाल लेंगे अपने ओवर, तो बहुत मुश्किल है। आपको कम से कम प्रैक्टिस में 15 ओवर 20 ओवर करवाने पड़ेंगे, देन जाके आप 2 ओवर या 3 ओवर प्रॉपरली फेंक सकेंगे। इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में हारिस रऊफ बॉल करते हैं, सिर्फ पेस पे नज़र, तो मेरा नहीं ख्याल। और हारिस रऊफ इंजर्ड भी हुए कल, जब बॉल गिरी उनकी, इंजर्ड हो गए कल, जब उन्होंने कैच लिया, तो फिर कहा जा रहा है शायद वो PSL के अगले मैचेस नहीं खेल पाएंगे। आप मेरे ख्याल में डिस्कस कर रही थी कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा लाहौर कलंदर पे। मेरा नहीं ख्याल कि, क्योंकि एक तो हारिस रऊफ अगर जमान खान भी होते, मतलब हारिस रऊफ का कंपैरिजन जमान खान से भी करते, तो फिर भी इम्पैक्ट हो सकता था, कुछ ना कुछ कहा जा सकता था, कोई इम्पैक्ट होगा। पर मेरा नहीं ख्याल, एक ठीक है एक नाम था हारिस रऊफ के वो लाहौर कलंदर के लिए, लेकिन इस वक्त तक 4 मैचेस हारने में इन्होंने लाहौर की हार को किसी मौके के ऊपर भी जीत में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की, या कन्वर्ट हुई नहीं है इनसे। तो फिर
होने ना होने से कोई अच्छा आ जाएगा, मे भी कोई तो बिल्कुल ऐसे कोई मैं चीज़ हो। आपकी इस कल एक बात और से चीज़, मुत्तफिक हूँ कि एक मैच के बेस पे हम लोग इनको जज नहीं कर सकते। अगर देखा जाए पिछले जो 3 मैचेस खेले, कल की परफॉर्मेंस इनकी कदरे हद हम कह सकते हैं कि बेहतर है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी कि हम इनकी उसको जज करके ये कह सके कि आगे इनकी जीत हो ये सकती। ज़रूर था कि उन्होंने सेट बैट्समैन को आउट किया कल, जो 3 विकेट्स लिए। अच्छा, कल आपने जमान की बॉलिंग देखी? मैं कहता हूँ ठीक है, जमान की वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी साबित हुए। उन्होंने 4 ओवर में 55 रन भी खाए, 52 रन भी। लेकिन कल जो उन्होंने 2 यॉर्कर किए, मैं तो कहता हूँ शायद वो कहीं ना कहीं उस लिस्ट में आ जाएंगे जो यॉर्कर स्पेशलिस्ट हैं, जो यॉर्क करते हैं ये बैट और पाँव के दरमियान में, और कोई बैट्समैन उनको खेल नहीं पाता। कल नवाज को भी जिस तरह से उन्होंने 2 यॉर्कर किए और 2 विकेट्स लिए, जो कमाल के यॉर्कर थे जमान खान ने, और फिर शाहीन शाह अफरीदी ने कैरन पोलार्ड को जो आउट किया। इस बेस पे कह सकते हैं कि ये उनके एक्सपीरियंस के बेस पे था, और उन्होंने उठती हुई बॉल दी और बॉल उनकी हवा में गई और कैच हुआ। और इसी तरह से हारिस रऊफ ने भी सेट बैट्समैन को शुएब मलिक को आउट किया, क्योंकि जो धुलाई कर रहे थे कैरन पोलार्ड और शुएब मलिक, और अगर वो रहते तो मैच ये 20 ओवर से पहले ही फाइनलाइज कर चुका होता कराची किंग, और कराची किंग ने जीत जाना था। इतना डीप में मैच जाना ही नहीं था। मेरे ख्याल में 18-19वें ओवर में जाके इन्होंने फिनिश कर देना था। कैरन पोलार्ड के जो शॉट से आपने देखे होंगे, सिंगल हैंडेड एक बैट के साथ, एक बाजू के साथ जो वो शॉट खेल रहे थे, क्या कमाल की क्रिकेट थी। और यही क्रिकेट होती है कैरन पोलार्ड की, जो बिग मैन हमेशा से खेलते हैं। और इन्हें कल बिग बॉय कह रहे थे कि बिग बॉय कहा जा रहा था, और कहा जा रहा था कि जिस तरह से फिर जो कैचेस इन्होंने लिए, मेरे ख्याल में कराची के अंदर शुएब मलिक, 42 साल शुएब मलिक, हम जिनकी बात फिटनेस पे कर रहे थे कि क्या फिट हैं, और कल उन्होंने फिटनेस फिर से साबित की है। उनकी मिसेज भी वहाँ स्टेडियम में मौजूद थी और काफ़ी एक्साइटेड भी नज़र आ रही थी, क्योंकि कमाल के रन्स बनाए कल उन्होंने। आई थिंक सो 90 से ज़्यादा रन्स दोनों ने पार्टनरशिप के बनाए, और यही पार्टनरशिप थी जिसने कराची को जीत दिलवाई, और कराची जीतने में कामयाब हुआ। और नाज़रीन, PSL की ट्रांसमिशन जारी है, इस पर बात करेंगे। वक्त हुआ है अजान का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात करें PSL के हवाले से, और PSL का मैच इस वक्त जारी है। कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस मुल्तान सुल्तान इस वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जारी है, और आज आखिरी मैच है मुल्तान सुल्तान के। मुल्तान स्टेडियम में आज आखिरी मैच होगा। उसके बाद जो इवेंट है वो कराची शिफ्ट होगा। इस पर बात करेंगे, और स्पेशली बात करेंगे लाहौर कलंदर और कराची के उस मैच पे जिसमें रात को कराची ने शिकस्त दी है लाहौर को 2 विकेट के साथ। इस पर बात करेंगे, और लीना मोइन हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। हाल है आपका? बहुत शुक्रिया मैम ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूँगा कल का, मैं बल्कि पहले ज़रा आज के मैच पे बात कर लेते हैं। कोयटा वर्सेस मुल्तान इस वक्त जारी है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में। क्या कहेंगे, 181 का टारगेट मिला है। रिजवान की अच्छी बैटिंग थी, और हेंड्रिक्स की अच्छी बैटिंग थी। अब इस वक्त 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं कोयटा के। क्या समझती हैं आज का मैच कौन जीतने वाला है? देखिए, बड़ा क्लोज मैच होगा ये। टक्कर के मैचेस हैं ये। अभी भी 52 for 2 है, पावर प्ले खत्म हो गया है, तो अच्छी पोजीशन में है मुल्तान भी। लेकिन किसी भी मैच को जीतने के लिए विकेट्स, चाहे आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, आप वनडे खेलें या आप T20 खेलें, तो विकेट्स आप एक जो है एक इन अ रो नहीं लूज कर सकते। तो यहाँ पर एक पार्टनरशिप की जरूरत है क्वेटा को। अगर वो पार्टनरशिप कर लेते हैं, रूसो खेल रहे हैं, कप्तान है, पिछली दफा भी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली है, नाफे यंगस्टर खेल रहे हैं, पहला मैच बड़ा अच्छा था उनका, तो उनको भी एक रिपीट परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, नाफे को भी। तो अभी तक 50-50 मैच है मेरे। जो ये जो मिडिल ओवर्स होते हैं ना जी, जो 7 से लेके 15 ओवर, चाहे आप बॉलिंग में वो ओवर्स अच्छे खेल रहे हैं या बैटिंग में ओवर्स अच्छे खेल रहे हैं, तो दैट साइड इज इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। तो ये अगले जो 8 ओवर आने वाले हैं, ये जो साइड अच्छे खेलेगी, दैट साइड वुड बी इन अ बेटर पोजीशन। सही। अच्छा लीना, कल के मैच पे अगर बात करें, PSL का 10वां मैच था, लाहौर वर्सेस कराची था, और लाहौर कजाफी स्टेडियम में ये मैच था। कमाल का मैच हुआ। इस मैच ने मेरे अंदाजे के मुताबिक 5-5 से पलटे। शुरू में लाहौर कलंदर हार, मतलब कम रन, फिर एंड पे सरदादा फरहान की स्ट्रोक से अच्छे, फिर शुरू में कराची किंग है तो डाउनफॉल का शिकार, सेंटर में कैरन पोलार्ड और शुएब मलिक ने कमाल की बैटिंग की, एंड पे फिर कराची किंग डाउन का शिकार हुई। क्या समझती हैं? सबसे पहले मैं कल के मैच की सनसनी के हवाले, आप समझती हैं कल का मैच इन 10 मैचेस में बेहतरीन मैच था?
देखिए ये डार्बी मैच है, जैसे फुटबॉल का होता है ना, लंदन की दो टीम्स हुई, मैनचेस्टर की दो टीम्स हुई, इस तरह लाहौर कराची इज डार्बी मैच, देयर इज अ राइवलरी। तो एक सारों का जो जोश और जज्बा घर में भी, ये स्टेडियम में प्लेयर्स का, वो सब एक हाईएस्ट लेवल पे होता है। तो ये क्लोज मैच था और पोलार्ड की जो फॉर्म चल रही है, उन्होंने वो फॉर्म कंटिन्यू की, वरना टारगेट मुश्किल हो रहा था। और जिस तरह एक मौके पे आप जैसे कह रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स बार बार आ रहे थे मैच में, कभी एक साइड ऊपर कभी दूसरी, तो उस तरह कुछ समझ आखिरी ओवर तक भी नहीं आ रहा था कि क्या होगा। लेकिन देखिए, जिस भी टीम ने ऐसा जो खतरनाक मैच होता है, इतना राइवलरी जिसमें इन्वॉल्व होती है, तो जो भी टीम उसमें अपनी नर्व्स पे काबू रख जाती है, प्रेशर को हैंडल कर जाती है, वही टीम जीत जाती है। अब ये बातें जो हो रही हैं आजकल शाहीन की कप्तानी से, एक जो चीज है मुझे लगता है शाहीन को इंप्रूव करनी चाहिए कि वो पहले अपनी क्रिकेट खेलते थे विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। जब से वो इस पीएसएल को खेल रहे हैं, कभी उनको हंसते नहीं देखा, हमेशा परेशान नजर आते हैं। थोड़ा सा अपना एटीट्यूड को बेहतर करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें और थोड़ा सा अपनी कप्तानी को बेहतर करें। जो इससे पिछला वाला मैच उन्होंने हारा, इससे पिछला वाला ये नहीं, उसमें उन्होंने इफ्तिखार जब बैट करे थे, तो आप अपने बॉलर को, आपका बॉलर करा रहा है लेग एंड मिडिल स्टंप पे बॉलिंग, आपका फाइन लेग क्यों अंदर है, आपका फाइन लेग बाउंड्री पे क्यों नहीं है? वहीं से उन्होंने 2-3 चौके निकल गए इफ्तिखार के और मैच जीत गए। तो ये चीजें एक कॉमन सेंस की चीजें हैं कि अगर लेग एंड मिडिल पे बॉलिंग करा रहा है, वो यॉर्कर करेगा ट्राई, तो यार आप अपना जो फाइन लेग है उसको तो बाउंड्री पे भेजे ना। और अगर आप छठी स्टंप पे बॉल करा रहे हैं, वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप, फिर आप अपने थर्ड मैन को ऊपर बाउंड्री पे रखें। तो ये दोनों फील्डर उन्होंने अंदर रखे जो कि क्रिमिनल है। एक अच्छा क्रिकेटर, एक अच्छा कप्तान ऐसे नहीं सोच सकता। दीज थिंग्स हैव टू बी बेटर। सही। अच्छा, आप तो ये बात कर रही हो, ये बिल्कुल बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं और इतनी टेक्निकलिटीज़ कप्तान को पता होनी चाहिए, ये बड़ी कॉमन भी हैं चीज़ें ये क्रिकेट के अंदर। मैं बासित अली ने कल एक बयान दिया है और वो कहते हैं कि अगर क्रिकेट को बेहतर करना है तो फौरी तौर पे आपको रिजवान को कप्तान बनाना होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 4 मैचेस मुल्तान खेली और 3 जीती 1 हारी, तो क्या वो इस बुनियाद पे कह रहे हैं कि रिजवान को कप्तान बनाना चाहिए? आप नहीं समझते कि साल एक तो मिलना चाहिए, वर्ल्ड कप तो मिलना चाहिए शाहीन को? ये जो टीआरपी बेस्ड बयानात होते हैं ना, मैं तो इन पे कोई ध्यान नहीं देती। मतलब अपनी प्रमोशन के लिए जो बयान होते हैं वो मैं उस पे इतना ध्यान नहीं देती। बासित अली की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, वैसे मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ है उनसे। लेकिन देखिए, इस वक्त जो बात सोचने की है, इस वक्त वनडे का स्लॉट खाली है कप्तानी के लिए, आपने नहीं अनाउंस किया हुआ, आप वनडे का फौरन अनाउंस कर दें रिजवान को कप्तान, वो डिजर्व भी करते हैं। और जब तक आपको 6-8 महीने देखने को मिल जाएंगे शाहीन के साथ भी, क्या वो इंप्रूव करे नहीं करे, कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, पर्सनल कैसी आ रही है, टीम की कैसी आ रही है, वर्ल्ड कप में कैसी होगी। अगर 8-9 महीने तक उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी लगती तो आप फिर रिजवान को उधर भी कप्तान बना सकते हैं। लेकिन फौरन ये कहना, एक प्लेयर को डिमोरलाइज भी करना है, वो आपके लिए वर्ल्ड कप का कप्तान होगा शाहीन, अभी वो एक टूर्नामेंट खेल रहा है, आप ऐसे बातें करेंगे तो वो बेचारा क्या सोचेगा, उसकी क्या हाल। मतलब हमारे सीनियर प्लेयर्स को जरा सोचना चाहिए। सही। अच्छा, अगर कल के मैच को देखा जाए तो हारिस रऊफ ने काफ़ी बेहतर कल खेला है, उन्होंने एक कैच लिया है और इंजरी भी उन्हें हो गई है। सुनने में ये आ रहा है कि इंजरी की वजह से शायद वो अगले जो मैचेस हैं वो ना खेल सके। अच्छा, लाहौर कलंदर की कल मुसलसल चौथी बार शिकस्त थी, आपको क्या लगता है कि आखिरकार लाहौर इस शिकस्त के भंवर से कब निकलेगा? देखिए, हारिस रऊफ की जहां तक बात है, उसका लीन पीरियड चल रहा है 6 महीने से, बहुत रन दे रहा है, विकेटें भी नहीं मिल रही, क्रिकेट बोर्ड के साथ भी मामला, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले भी चल रहे हैं। क्रिकेट हमेशा एक मेंटल गेम होती है, पहले आपका दिमाग आता है, फिर आपकी फिजिकलिटी आती है, आपकी फिजिक्स आती है। तो उनका जब दिमाग में ही इस वक्त तनाव चल रहा है तो उनके लिए मुश्किलात हो रही है। इंजरी की जहां तक आपने बात की, उसने डाइव लगाई, उसको हाथ पे इंजरी होगी, ये तो अब पता लगेगा वो अगला मैच खेलेगा या नहीं। जहां तक लाहौर कलंदर की बात है, वो क्लोज मैचेस हारे, आज भी उनकी गेम है रात को जल्मी से, आज भी उनके पास मौका है। तो वही बात मैं फिर करूंगी कि जरा सा रिलैक्स होके के शाहीन कप्तानी करें, सिलेक्शन मेरिट पे करें, देखें किसको फील्ड प्लेसिंग पे ध्यान दे, किस वक्त किसको कहां फील्ड प्लेस करना है, किस बॉलर बैट्समैन पे कहां अटैक करना है, किस बॉलर को कब यूज करना है। कल भी उन्होंने गलती की, अब वो जो स्पिनर था उसके लिए आखिरी ओवर उन्होंने कैसे, मतलब वो बिल्कुल नए बॉलर हैं एहसान जो है, आखिरी ओवर उनको चाहिए था कि वो किसी अपने सीजन आयशा किसी सीजन बॉलर का रखते, वो उन्होंने नहीं रखा। ये बातें जो हैं ये सोचने की है। हम जो सीजन एक्सपर्ट्स हैं हमें सब समझ आ रहा होता है और ये प्लेयर्स को भी आ रहा होता है, सिर्फ ये कि ये टेंस हो जाते हैं। इनकी जो थिंक टैंक है ना, इनके साथ जो टीम है, जो होता है स्टाफ होता है, कोचेस, ये वो
उनके साथ जरा बैठ के ये पूरी एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करें। टीम तो बड़ी अच्छी है, ऑन पेपर जबरदस्त टीम है, तो इसमें इनको इस तरह मैचेस सारे नहीं हारने चाहिए थे, क्लोज मैचेस भी हुए, लेकिन इनकी अपनी गलतियों से हारे। जो इनकी फील्ड प्लेसेस में गलतियां हैं, बॉलिंग चेंजेस, गलत बॉलर को गलत नंबर पे ओवर दे देना। उस दिन 19वां ओवर दे दिया उन्होंने जमान को, उसने कभी 19वां ओवर नहीं कराया, वो तो 20वां कराता है। कल भी 19वां उसको दे दिया, वो एहसन को दे दिया जो पहला मैच खेल रहा था। तो इस तरह की गलतियों से गुरेज करें तो दे कैन कम बैक। अच्छा चलें, कल वाला जो आप नहीं समझती वहां पे, वैसे अगर नहीं था इनके पास फास्ट बॉलर, वैसे होना चाहिए था, इनको मैनेज इस तरह से करना चाहिए था कि एंड पे फास्ट बॉलर इनके पास हो, बट अगर नहीं था तो जॉर्ज लैंडे को भी दिया जा सकता था, और कुछ भी, तो मतलब आप ठीक कह रही हैं। अच्छा दूसरी बात है लेना, आप क्या समझती हैं, कुछ 2-3 लड़के ऐसे इस वक्त तक नजर आ रहे हैं इन 4-4, 5-5, 3-3 मैचेस के अंदर कि जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बैटिंग साइड भी, बॉलिंग साइड भी, जिसमें अगर हम शहजादा फरहान की बात कर लें, आप समझती हैं कि वो आपको न्यूजीलैंड स्क्वाड में नजर आएगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड स्क्वाड। देन आगा सलमान इस्लामाबाद से, फिर अगर हम बात कर लें बैटिंग बॉलिंग में मोहम्मद अली मुल्तान सुल्तान से, और साथ ही ज़मान खान ने जो कल 2 ओवर किए, 2 आउट किए, और जो उन्होंने यॉर्कर किए, उनका यॉर्कर खेलना अभी तक बहुत मुश्किल देखा हमने किसी भी बैट्समैन के लिए। आप समझते हैं कि ज़मान के ऊपर थोड़ा सा वर्क किया जाए तो ये आपको वर्ल्ड कप में भी हेल्प कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, मैं तो बहुत सख्त नाराज थी कि इनको पिछले वर्ल्ड कप में बेंच पे क्यों बिठाया, रिजर्व में क्यों बिठाया जमान को। जबरदस्त यॉर्कर है इनके पास, इन पे काम जरूर करना चाहिए, फर्दर ग्रूम हो सकते हैं, सारी लीग्स खेल रहे हैं, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। उसके अलावा आपने बात की मोहम्मद अली की, तो मोहम्मद अली जो है, मैं 3-4 साल से डोमेस्टिक के साथ काफी मैंने काम किया, कमेंट्री की है, तो वो डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है। मुझे बड़ी खुशी है कि वो जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। आज उन्होंने 143 किलोमीटर पर आवर पे बॉल की है, तो यानी कि उनके पास स्पेस भी है, लाइन लेंथ भी है, दिमाग भी है, अच्छा उनके पास मैच्योरिटी आ चुकी है। सो डेफिनेटली सच प्लेयर्स आर वेरी वैल्यूएबल फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जो सिलेक्टर्स हैं और जो हमारा पीसीबी है, उनको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स खेलना चाहिए। यंगर प्लेयर्स, अब जैसे सऊद शकील है, नाफे हैं, इन सबको देखें और सबको जब सिलेक्शन करें तो सब पे गौर करें। ये जरूरी नहीं है कि ये 17 हमने लिख लिए हैं तो अल्लाह का हर्फ है और इसके अलावा चेंज नहीं हो सकता। सही सही। अच्छा, इस वक्त 73 रन हैं और 2 खिलाड़ी आउट हैं कोयटा ग्लैडिएटर के। 9 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है, 11 ओवर का खेल इस वक्त तक अभी भी बाकी है। आप मैच को कहाँ जाता दिखाई देता है? देखिए, जो मिडिल ओवर्स में बात करी थी, अभी तक तो क्वेटा वो अच्छा खेल रहा है, पार्टनरशिप लगनी शुरू हो गई है, नाफे भी बेहतर खेल रहे हैं, रूसो भी रिदम में आ चुके हैं। तो ये पार्टनरशिप अगर वो 13-14 ओवर तक ले जाए तो वो जरूर ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर अगले 4 ओवर में 2 विकेटें हासिल कर लेती है मुल्तान सुल्तान, तो दे कैन बी ऑन दी, दे कैन हैव द अपर हैंड। लेकिन ये अगले 4 ओवर्स इंपॉर्टेंट है दोनों टीम के लिए। मुल्तान ने अगर जीतना है तो वो 2 विकेटें लें, और इन्होंने जीतना है तो ये इसी तरह चलते रहे अगले 4 ओवर। सही। अच्छा लीना, आज 12वां मैच है PSL का, शाम 7 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में, और लाहौर वर्सेस पेशावर मध्य मुकाबिल होंगे, और इसमें भी शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस बाबर आजम। क्या समझती हैं आज का वो मैच है, वो किसके हक में जाने वाला है? देखिए, बहुत प्रेशर होगा लाहौर पे, क्योंकि वो बैक टू बैक 4 मैचेस हार चुके हैं। यकीनन उनको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी, चीजों पे गौर करना पड़ेगा। कल ही इतना ज्यादा टफ मैच उन्होंने खेला, इमोशनली टफ मैच, आज उनका बैक टू बैक मैच आ गया, तो उनके लिए बहुत टफ होगा ये। आई विल बी सरप्राइज्ड कि अगर वो इमोशनली इतने ड्रेन ना हो गए हो कल के मैच से कि आज वो पता नहीं कैसे करेंगे। लेकिन समटाइम्स आई मीन टीम्स कम बैक नेक्स्ट डे विद एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, और डाउन एंड आउट है तो उनके लिए वो दीवार से लगे में इस वक्त, उनके लिए दूसरा चारा भी नहीं है, डू और डाई मैच है उनके लिए। सो इट बी अ वेरी क्लोज मैच, और बेशक इमोशनली ड्रेन्ड है लाहौर, लेकिन वो 100% ट्राई करेंगे। उसके बरक्स पेशावर का अच्छा फॉर्म लगा हुआ है, और जो है पिछला मैच भी उन्होंने जीता था, तो दे आर आल्सो इन अ गुड स्पेस। लेकिन बेसिकली मैं पेशावर को कभी भी अंडर बाबर आजम इस PSL का कंटेंडर नहीं समझती, यानी ट्रॉफी मेरी नजर में वो नहीं उठा सकते अंडर बाबर आजम। सही सही, बिल्कुल ऐसा ही है। बस पेशावर ज़ल्मी पता नहीं इस बार उसका शुरू से ही जब से उनके ड्राफ्ट हुए थे, उनकी टीम देख के बड़ी हैरानगी हो रही थी कि वो किस टाइप की टीम है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, बट मालिकान की मर्जी है, वो टीम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा लीना, 1-2 चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे PSL के हवाले से।
आपने देखा PSL 1 हुई, ग्रेजुअली 2 बेहतर हुई, 3 और बेहतर हुई, 4 लाइक चीज़ें ग्राफ अप जा रहा था। क्या वजह क्या है? PSL का ग्राफ अब गिर क्यों रहा है? हमारे पास जो अच्छे प्लेयर थे वो भी नहीं आ रहे। हमारा जो अभी इस वक्त स्टेडियम की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। मुल्तान में तो स्टेडियम खाली, ये हाउसफुल देते थे हमेशा मुल्तान वाले। लाहौर में भी स्टेडियम खाली, कराची में तो होते ही वैसे खाली हैं। क्या पता पिंडी में 18-19 हज़ार का क्राउड आ ही जाए तो स्टेडियम भर दे। क्या समझते क्या है, ये ग्राफ क्यों डाउन हो रहा है PSL का? देखिए, दो अलग बातें जो आप करें। एक तो स्टेडियम खाली ना होना या होना वो अलग बात है। अब तो लेटली क्राउड्स आ रहे हैं, आज भी काफी भरा हुआ है स्टेडियम क्योंकि लास्ट मैच है मुल्तान में। कई मैचों में देखा गया कि वीकेंड वाले जो मैचेस थे उसमें देखा गया कि लाहौर में भी क्राउड था। जो दूसरी बात आपने की ना कि हमारा ग्राफ PSL का नीचे की, वो बड़ी जबरदस्त बात है। उसमें 2-3 रीजंस है। देखिए, अब बड़े प्लेयर्स नहीं आ रहे। एक दफा मैं रमीज राजा के साथ खड़ी थी, हम कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने मुझसे एक बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा, लीना, हर इंसान को हर चीज को दुनिया में इवॉल्व करना पड़ता है तरक्की के लिए। तो इवॉल्व ही नहीं किया PSL ने। अभी तक हम उस ड्राफ्ट सिस्टम पे चल रहे हैं। कब का हमें चौथी पांचवें PSL के बाद ऑक्शन सिस्टम पे आ जाना चाहिए था। अब ऑक्शन सिस्टम से ये होता कि बड़े प्लेयर्स जैसे मैक्सवेल हैं, जैसे स्टार्क है, कमिन है, रबाडा है, डिकॉक है, इस तरह के जो प्लेयर्स है, हेड है, वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है, इंग्लिश टॉप प्लेयर्स हैं, वो कितने आ चुके होते हमारे पास खेलने। लेकिन जो पैसे हम ड्राफ्ट में देते हैं उन पैसों से वो नहीं आते। तो ड्राफ्ट को ऑक्शन में बदलना चाहिए, इवॉल्व करना चाहिए और स्टेडियम्स की तो नेचुरली जो हालात हैं उनको बेहतर करना चाहिए और स्टेडियम बनाने चाहिए। इस्लामाबाद में स्टेडियम बनना चाहिए। तो ये चीजें हैं। लेकिन अगर ये PCB सुन रही है, नए चेयरमैन आए हैं, नकवी साहब, आप अगर बात सुनना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं तो प्लीज इवॉल्व करें और मेरिट पे चीजों को करें। अगर आप ये 2 चीजें कर लेंगे सर, तो भी ये क्रिकेट हमारा आगे जाएगा। बिल्कुल, PCB हमारा शो ज़रूर सुनता है, वो आपकी बात ज़रूर उन तक पहुंचेगी। और मैं लेना एक सवाल जाते जाते आपसे और आखिर करना चाहूँगा। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आ रही है और सिक्योरिटी वफद भी अगले महीने के पहले हफ्ते में आएगा। 5 T20 इंटरनेशनल खेले जाएंगे। अब तक की PSL की सूरत हाल को देखते हुए आप कोई समझती हैं कोई नया लड़का इस तरह का जिसे कम से कम न्यूजीलैंड स्क्वाड में इंजेक्ट होना चाहिए? यार, बात ये है नवीद के हम इतने डरपोक है ना एज अ नेशन ही। हम नए लड़कों को चांस देते भी डरते हैं, पिछे फ्लैट बना देते हैं कि कहीं हम हार ना जाएं, लड़के वही ले लेंगे ताकि हम हार ना जाएं। हार हम फिर भी जाते हैं। तो मेरी तो नजर में जो भी PSL जब पूरा खत्म हो जाएगा, इसके बाद बैठे लड़कों की स्ट्राइक रेट्स देखें, एवरेजेस देखें, बॉलर्स की आप पेस देखें, उनकी नंबर ऑफ विकेट्स देखें, उनकी इकोनॉमी रेट्स देखें, बैठे आराम से सही बंदे के साथ बैठे 2-3 लोगों का एक ग्रुप बनाएं और वो मीटिंग करें, उसके बाद एक टीम डिसाइड करें। ये ऐसे विम्स एंड फैंसीज पे टीम ना बना दें। सो यकीनन जो PSL के अच्छे परफॉर्मर्स होंगे, एक 3-4 लोगों का ग्रुप बैठ के जो क्रिकेट को समझता हो, जानता हो, उनके साथ बैठे, हर चीज पे गौर करें और 2-3 लड़कों को जरूर चांस दें। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद क्रिकेट एक्सपर्ट लीना मोइन और आयशा। लीना जब आती हैं और कमाल की बात करती हैं, और मैं इनसे बात करने का मज़ा भी इसलिए आता है कि बड़ी डीप की बात जो किसी को नज़र नहीं आ रही होती, लीना उसको भी ऑब्जर्व कर रही होती हैं और प्रॉपर्ली। वैसे तो दुबई में होती हैं, आजकल पाकिस्तान में आई हुई हैं और वो मैं भी अगले शो में हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हूँ और हमारे नाज़रीन उनसे डायरेक्टली सवाल भी कर सकें। तो लीना कमाल का बोलती है और जो देखिए जिस तरह से ना उनके पास नॉलेज है क्रिकेट का, नाज़रीन भी इसी तरह की चीज़ चाह रहे होते हैं। इस वक्त तक मैच है कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस मुल्तान सुल्तान। मुल्तान स्टेडियम में जारी है और इसमें ज़बरदस्त किस्म के जो स्ट्रोक्स हैं, ख्वाजा नाफे हैं, जो वो खेले जा रहे हैं। स्कोर है 95 और 10 ओवर बल्कि 11 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। 2 खिलाड़ी आउट हैं। नाफे 29 रन के ऊपर खेल रहे हैं और रायली रोसो जो कप्तान है वो 27 रन के ऊपर खेल रहे हैं। इस वक्त तक 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और अच्छी पोजीशन में है इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर। ऐसा लगता है जैसे आयशा ये टीम है जो वो मैच ले जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। कोयटा हो भी सकता है मैच जो है आज का जीत जाए, लेकिन मुल्तान सुल्तान को भी इग्नोर नहीं कर सकते। टर्निंग पॉइंट्स आते रहते हैं, PSL है आखिर। अच्छा, मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं कि एंड पे मुल्तान जीत जाएगी।
अच्छा, मुल्तान आपके पास मतलब आप ये समझते हैं मुल्तान ने कुछ छुपा के रखा हुआ है नहीं, जिसको उन्होंने निकाल ये कहना आपको चाह रही हूँ कि मुल्तान अच्छा, आप अपने टर्म में कह रही थी, मैं आपके सॉरी मैं आपके टर्म तो एकदम से नहीं समझ सका। ठीक है, मैं आपके टर्म मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कोयटा ही जीतेगी, क्योंकि जो चीज़ आप कहती हैं तो वो थोड़ी सी उलट भी हो जाती है। तारीख गवाह है, आज तक मैंने जिस टीम का नाम लिया वो टीम हार जाती है। रिसेंट मैच में मैंने कराची लाहौर का नाम लिया था और कराची विन कर गई और लाहौर जो है वो उसको चौथी शिकस्त हो गई है। कोई अब बात तो मैंने नहीं, लाहौर का नाम मैंने नहीं लेना कि भाई वो जीत जाएगी, क्योंकि जब जब मैंने लाहौर कलंदर का नाम लिया वो हारी है। हाँ, इस वक्त तक 50 की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों बैट्समैन के दरमियान, रायली रोसो और ख्वाजा नाफे। मुझे लगता है आज ये कमाल की जो पार्टनरशिप हैं वो लगाने लगे हैं अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। और अगर इन्होंने आज मुल्तान को शिकस्त दी तो 5 मैचेस के बाद मुल्तान 6 पॉइंट के साथ नंबर 2 के ऊपर मौजूद होगा और कोयटा ग्लैडिएटर 4 मैचेस के बाद नंबर 8 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 के ऊपर मौजूद होगा। और कमाल की बात, आजकल जब भी पीएसएल को डिस्कस किया जाता है, कोयटा को बगैर डिस्कस किए आप गुजर ही नहीं सकते। कोयटा ग्लैडिएटर जो गेम करती है इन बैटिंग साइड, इन बॉलिंग साइड और फील्डिंग में थोड़े से वो कमज़ोर ज़रूर हैं, सिर्फ वही कमज़ोर नहीं है, हमारी पीएसएल के ऑलमोस्ट सारी टीम्स कमज़ोर हैं, तो वो थोड़ा सा लैग करता है कोयटा ग्लैडिएटर को। बट मेरे ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर काफ़ी फेवरेट होने वाली है। जैसे राय नाज़रीन 12 रन बनाकर आउट हुए, 15 बॉल को उन्होंने फेस किया था, एक चौका एक छक्का इनकी इनिंग्स में शामिल था। और बात कर लें सऊद शकील की तो 24 रन इन्होंने बनाए, 13 बॉल को फेस किया था, 4 चौके और एक छक्का। कमाल की हिटिंग हुई इनकी और इनकी इस इनिंग्स में शामिल था। ख्वाजा नाफे 29 रन के ऊपर मौजूद है, 23 बॉल को इन्होंने फेस किया अभी तक। और रायली रोसो 27 रन के साथ मौजूद हैं और 15 बॉल को इन्होंने फेस किया। शायद हमारे कॉलर हैं मियाँ शायद असलम साहब और क्रिकेट कमेंटेटर हैं, वो भी आएंगे हमारे साथ और हम उनसे भी बातों का सिलसिला है वो जारी रखेंगे। और बात करें इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस मुल्तान सुल्तान की। अच्छा, एक और मैच आज रात को होने वाला है, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर। उसे हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, दोनों फेवरेट टीम्स हैं मेरी। दोनों आपकी फेवरेट टीम है, ठीक है। और मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मेरी हंसने का मतलब ये कभी भी नहीं है। आप मैं कह रहा हूँ दोनों हार जाएंगी, दोनों फेवरेट टीम है, आप दोनों तो नहीं हार सकती कम से कम। बिल्कुल, कोई तो जीतेगा। वैसे नहीं, फिर भी दोनों में से कोई एक कौन जीतेगा? दोनों में से लाहौर जीतेगा, मतलब पेशावर जीत गया। मोहम्मद असलम हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट कमेंटेटर है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। थोड़ी सी आवाज़ में कमी है, थोड़ी आवाज़ कम है। मैं बात करना चाहूँगा, इस वक्त मैच जारी है कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस मुल्तान सुल्तान। क्या देख रहे, कौन जीतेगा? मेरे ख्याल में सर कोयटा जीत जाएगी, क्योंकि कोयटा की बल्लेबाजी अच्छी है और चेसिंग भी आता है, क्योंकि बाद में जो बॉल गेंदबाज के पास बॉलिंग रिदम नहीं होता तो बॉल आसानी से जो वो बल्लेबाज को आराम से मिलेगी, तो मेरे ख्याल में चेस कर लेंगे। आप समझते हैं कोयटा ग्लैडिएटर चेस? अच्छा, कोयटा के हवाले से बातें चल रही हैं कि कोयटा फाइनलिस्ट टीम है, फाइनल में जाने वाली एक टीम है, दूसरी कौन सी होगी नहीं पता। आप क्या समझते हैं, ये ठीक कहा जा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कोयटा के पास जो पिछला सीजन था वो बिल्कुल उनका खराब गया। इस दफा इनका सीजन बहुत जबरदस्त जा रहा है और उससे जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो फॉरेन कैप्टन होते हैं वो टीम को अच्छा लीड करते हैं, उनको T20 का एक्सपीरियंस, जो साउथ अफ्रीका के अच्छे खिलाड़ी भी हैं और हर जगह पे वो जबरदस्त T20 क्रिकेट खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में वो जिस तरीके से टीम को लीड कर रहे हैं, इस हिसाब से ये टीम फाइनल में तो पक्का जाएगी। अच्छा, आज मैच है सर पेशावर वर्सेस लाहौर कलंदर, कजाफी स्टेडियम लाहौर में ये मैच होना है और लाहौरिये भी वहाँ मौजूद होंगे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। बाबर आजम वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, उस पर क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में पेशावर फेवरेट है, क्योंकि लाहौर कलंदर के बाद अभी आपको पता है कि हारिस रऊफी इंजरी के बाद वो स्क्वाड से आउट हो चुके हैं, तो अभी उनका सितारा भी गर्दिश में चल रहा है। और लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग भी वो स्ट्रेंथ, वो जो पहले वाली पीएसएल में जो बॉलिंग थी 2 दफा वो चैंपियन रहे हैं, तो उनकी जो स्ट्रेंथ बॉलिंग थी वो काम नहीं कर रही, जमान भी बॉलिंग सही नहीं करे। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल में कुछ लगता है कि इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ थोड़ी कमजोर और बैटिंग प्लानिंग भी उनकी समझ में नहीं आ रही। इस हिसाब से मेरे ख्याल में इनको रिदम में आने के लिए एक मैच लाजमी जीतना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लाहौर कलंदर यहाँ से कम बैक करे। अच्छा, आज वैसे ना आयशा कह रही थी कि हारिस के जाने से लाहौर कलंदर कमजोर हो जाएगी। देखिए मेरे ख्याल में उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस है ही नहीं कि लाहौर कलंदर कमजोर होगी, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस है ही नहीं। उनके पास ना स्विंग है, सिर्फ तेज गेंदें करवाते हैं, स्विंग इनके पास है ही नहीं, नेचुरली स्विंग जिस तरीके से हमारे पास पाकिस्तान में आसिफ था और वक्का यूनुस थे, वसीम अकरम थे, जिस तरीके से स्विंग करते थे, अभी तक अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 साल में हमारे पास कोई ऐसा नेचुरल स्विंग बॉलर नहीं आया जिस तरीके से वो हम कह सके कि वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा खेले या पीएसएल में भी अच्छा खेले। सही। अच्छा, अगर बात की जाए लाहौर कलंदर की, उनके पास 3 फास्ट बॉलर्स हैं, अच्छे शाहीन शाह
अफरीदी को देखा जाए, अच्छा हारिस रऊफ को देखा जाए और जमान खान भी अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद कल उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की है कि आखिरी ओवर में उन्हें स्पिनर जो है वो करनी पड़ी है, स्पिनर उतारना पड़ा आखिरी ओवर में? देखिए इन्होंने क्या गलती की कि जो सेकंड लास्ट ओवर था वो फास्ट बॉलर से निकाल लिया पहले ही, और ये शाहिन शाह की ये सोच में था कि शायद वो स्पिनर जो वो लास्ट ओवर में कम बैक करेंगे, तो हसन अली बैटिंग कर रहे हैं तो वो इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर लेते, लेकिन हसन अली को इनको पता होना चाहिए कि हसन अली स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं फास्ट बॉलर की निस्बत में। उसने जो छक्का लगाया फिर आखिरी ओवर में, आपको पता है कि प्रेशर भी होता है और ड्यू फैक्टर भी होता है कि बॉल इतनी ग्रिप नहीं करती, इस हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर भी था, 11 रन थे, तो इस हिसाब से मेरे ख्याल में मैच उनके हाथ से निकल गया। सही सही। अच्छा आज इस वक्त तो 99 रन हो चुके हैं, 2 खिलाड़ी आउट हैं, 52 बॉल हैं, शायद 51 बॉल हैं और 82 रन चाहिए। आप समझते हैं मुल्तान सुल्तान अभी किसी सूरत में भी कोई ऐसी सूरत है जिसमें वो वापस आ सकती है इस मैच में? देखिए मुल्तान सुल्तान एक सूरत में वापस आ सकती है, इनको यहाँ पे विकेटें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको पता है कि जब सेकंड एंड आपको बॉलिंग करनी पड़ती है तो बॉल हाथ में इतना ज्यादा नहीं होता, ड्यू फैक्टर होता है। इस हिसाब से यहाँ पे अगर ये विकेट लेते हैं, सर्वाइव करते, कुछ डेथ बॉलिंग करवाते हैं, कुछ डॉट बॉल निकालते हैं, तो फिर इस हिसाब से मेरे ख्याल में सुल्तान कम बैक कर सकती है। और एक आजकल थोड़ा सा बासित अली का भी चर्चा हो रहा है, उन्होंने एक निजी चैनल में भी कहा था कि मुझे लगता है कि रिजवान को जो वो कैप्टनसी दी जाए, तो आई थिंक कि उनका ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि अगर आप माजी में देखें जब मोइन खान कप्तान थे 2003-2004 में, तो शारजाह में उसने बहुत सारी ट्रॉफीज जीता है, और सरफराज ने 2017 में चैंपियन ट्रॉफी जितवाई है, और धोनी ने जिस तरीके से चेन्नई को 6 से 7 दफा टाइटल जितवाया, फिर वर्ल्ड कप T20 उन्होंने जितवाया, तो इस हिसाब से मेरे ख्याल में ऑप्शन अच्छा है कि अगर रिजवान को हम एज ए कैप्टनसी दे दें T20 और ODI की दोनों की। ठीक हो गया, लेकिन सर शाहिन शाह अफरीदी ने बेचारे ने एक में ही अभी कैप्टनसी की है, उनको टाइम तो थोड़ा मिलना चाहिए। अगर उन्हें आपने परफॉर्मेंस देखनी है फिर तो दोहरा न्यूजीलैंड भी देखें, दोहरा इंग्लैंड भी देखें, वर्ल्ड कप भी देखें, उसके बाद चलें फैसला हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप मौजूद थे हमारे साथ। नाज़रीन बात कर रहे हैं आज PSL के हवाले से, कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस मुल्तान सुल्तान इस वक्त जारी है। 104 रन हुए हैं, कोयटा ग्लैडिएटर के 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं और 11.5 आखिरी बॉल है 12वें ओवर की। और इसमें क्या होता है, क्या मुल्तान सुल्तान कमबैक करेगी इस टीम के इस मैच के अंदर और ये मैच जीतने में कामयाब होगी? बज़ाहिर इस वक्त तक मेरे एनालिसिस तो यही शायद लग रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर ये मैच जीतेगी। पता नहीं आयशा जाते जाते क्या कहेंगी? मुझे ये लग रहा है कि कोयटा जो है इस बार में जो है चेस कर जाएगी हमेशा की तरह। हमेशा की तरह, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आयशा हमारे साथ हैं। और नाज़रीन बात कर रहे थे PSL पे। आज के शो से अपने होस्ट नवीद खोखर और आयशा तनोली को दें इजाज़त।